चलिए डॉक्टर साहब, जी आपका गुरुदेव। स्वागत है। तो प्रस्तुत जी करिए। गुरुदेव, प्रणाम जी। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परम पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्वल कांतिकांतं विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो कलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जयतु देवो देवकी नन्दनो अयम्। जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामल कोमलांगः। जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकंदः। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण विधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा श्री कृष्ण एवं श्री राधा और श्री गुरु जी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत कथा रसिक बंधुओं एवं भगनी वृंद, आज मैं आपके सम्मुख पृथु चित्र के विषय में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आशा कि आप ध्यान मग्न होकर सुनेंगे। जब महादुष्ट पापात्मा ध्रुव वंश में उत्पन्न राजा बेन का प्राणांत हुआ तो महात्माओं के सम्मुख एक समस्या उत्पन्न हुई कि राजा किसे बनाया जाए। तो सभी संत जनों ने मिल करके मंत्रोच्चारण द्वारा बेन की देही का मंथन किया और मंथन उपरांत एक सुंदर बालक एवं एक सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ। उनके हाथ पैरों में शंख चक्र के निशान थे, जिन्हें देखकर महात्मा जन अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, अहो भाग्य हमारे जो श्री हरि विष्णु एवं लक्ष्मी माँ आज हमारे बीच आन पधारे। हमारी समस्या का समाधान लेकर स्वयं प्रभु जी का अवतरण हुआ है। मंथन से प्रादुर्भूत हुए हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा पृथु। सभी ने पृथु जी को चक्रवर्ती
सम्राट की पदवी से नवाजा, गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़ करके पृथु भगवान जी की महिमा का गुणगान किया। पृथु महाराज ने महिमा मंडन करते समय बीच में ही उन्हें टोक दिया, सुनो सुनो, अभी अभी हम गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा वाहवाही नहीं सुननी चाहिए। इसलिए जो प्रशंसा वास्तव में जो प्रशंसा में ही मुग्ध मस्त हुए रहते हैं, फिर वे करेंगे क्या? कुछ नहीं करते धरते। भाई, जब कुछ किए बिना ही जय जयकार हो जाए और तो कुछ करने की जरूरत ही क्या होगी? आज के संदर्भ में हम देखते हैं, जब चुनाव जीत करके हमारे प्रतिनिधि आते हैं तो हम क्या करते हैं? फूलों के हार बना बना करके उन्हें लाद देते हैं, जय जयकार करके खूब उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, खूब हौसला बुलंद कर दिया जाता है उनका। तो अब उन्हें कुछ करने की क्या आवश्यकता? प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा जय जयकार होनी चाहिए। इसलिए पृथु महाराज ने अपने प्रशंसकों को बीच में ही रोक दिया और कहा कि अभी अभी हम गद्दी पर मात्र बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है, सो प्रशंसा ना की जाए। इस प्रकार से प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, तो कुछ कीजिए ना महाराज, हम लोग भूखे मर रहे हैं। महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा करने की शक्ति पृथ्वी में नहीं रही है। पृथु महाराज ने तुरंत पृथ्वी जी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में उत्पन्न करना। वसुधे त्वां वदिष्यामि मच्छासन परांग मुखिम। मेरी आज्ञा की अवज्ञा करने वाली वसुधा, मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी झट से कांपती हुई गौ माता के रूप में प्रकट हो गई, हाथ जोड़े पृथ्वी जी की स्तुति करने लगी। पृथ्वी माँ बोली, हे भगवान, क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को नहीं समझ सकी। मेरा तो स्वभाव है, जब मेरे ऊपर धर्म की ध्वजा लहराती है तो मैं प्रसन्नता से अपने सारे रत्न प्रकट कर देती हूँ, और जब कोई अधर्म करता है तो सारे रत्नों को छुपा लेती हूँ। आपके पिता बेन ने धर्म पर कुठाराघात किया और धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे नास्तिकता फैल गई, अधर्म फैल गया, और अब इस तरह से मैंने सारे रत्न अपने गर्भ में ही छुपा लिए। प्रजा को और संत महात्माओं को उनका आदर सम्मान वापस देना चाहिए था, लोगों को भूखा मरना पड़ा। अब पृथु ने अधर्म को दूर करने हेतु बड़े बड़े यज्ञ किए, ब्राह्मणों को, संत जनों को उनका आदर सम्मान वापस दिया। उबड़ खाबड़ जो जमीन थी, पहाड़ थे, पर्वत थे, उनको समतल करवाया, नगर बसाए, ग्राम बसाए, सारी व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था, ग्रामीण व्यवस्था बनाई गई। उत्तराखंड में पर्वत श्रृंखलाओं को उठा उठा करके एक किनारे कर दिया गया, बड़े बड़े यज्ञ आदि किए जाने लगे। अब पृथ्वी गाय बन करके प्रकट हो गई और कहने लगी, हे महाराज, मेरा दोहन कीजिए। तब पृथु जी ने सभी तत्वों का दोहन करके दोहन प्रजा में करवाया, और इस तरह से सारा पृथ्वी माता को प्रसन्नता से ये कहा, दोहन किया, और साथ में ये कहा कि सभी तत्वों का दोहन प्रजा में करवाया, सुख शांति की व्यवस्था स्थापित करने की अनुमति दी। परंतु जब पृथु महाराज के बहुत बड़े यज्ञ से इंद्र जी को कुछ समस्या उत्पन्न हो गई और चिंता हुई, सताने लगी चिंता उनको कि कहीं पृथु सत्क्रतु ना हो जाएं, क्योंकि इंद्र महाराज को खतरा हो जाता है कि ऐसा ना हो कि पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ कर दें और मेरी कुर्सी पर आन पधारे। 100 यज्ञ के निकट पहुंचते ही इंद्र उत्पात मचाने लगता है। तो इंद्र ने
क्या किया? इंद्र महाराज ने अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसको चुरा लिया। जैसे ही वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराया तो पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को परास्त कर दिया युद्ध में और घोड़ा जीत करके वापस ले लिया। इसलिए उनके पुत्र का नाम पड़ा विजिताश्व। इंद्र पुनः पाखंड का सहारा लेकर के साधु वेश बना करके आया और घोड़ा चुरा करके ले गया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, पाखंड की जो परंपरा है उसका जन्म यहीं से हुआ। पापस्य खंडा इति पाखंडा। जो पाप का ही एक भाग है, एक खंड है, एक टुकड़ा है। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है पर वास्तव में होता नहीं, होता पाप का ही एक खंड है। पितु जी को पता चला तो बड़ा क्रोध हुआ, तो बड़े क्रोध से भर गए। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज क्रोध मत करिए, क्योंकि हमें आज्ञा दो, इसलिए हमें आज्ञा दो। पितु जी ने पूछा कि हम क्या करें? तो महात्माओं ने कहा कि हमें आज्ञा दे, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि हवन में ही स्वाहा, ना लड़ाई ना झगड़ा, इंद्र को ही पटक देंगे। बोले अच्छा, पढ़ दो मंत्र। ब्राह्मणों ने जो मंत्रोच्चारण किया कि इंद्र जी को मंत्रों की शक्ति से खींचे चले आना पड़ा, क्योंकि सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीन तस्माद् ब्रह्मणा देवतम। तो मंत्रों के में बंधे रहते हैं देवता। यदि मंत्र पढ़ लिया जाए तो देवता को आना ही पड़ता है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं, क्योंकि जो मंत्रोच्चारण किया ब्राह्मणों ने, देवताओं ने, संतों ने, तो इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हे ब्राह्मण देवताओं, क्या कर रहे हो भैया? इंद्र को ही स्वाहा कर डालेंगे। समझाया ब्राह्मणों और पृथु महाराज को, और पृथु महाराज मान गए। इस तरह से ब्रह्मा जी के कहने पर इंद्र जी को क्षमा कर दिया गया। भगवान यज्ञ नारायण यज्ञ से प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और कहा पृथु महाराज से, मांगो पृथु महाराज, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहते हो? पृथु महाराज बोले, ना कामये नाथ तदप्य अहम क्वचिन ना यत्र युषम चरणाम्बुजास्वः महतमान्तरहृदान मुखच्युतो विधतस्व करणायुत स्मेश में वरः। 1000 कान दे दो महाराज, जो निरंतर आपकी कथा का रसपान करते रहें। भगवान की कथा सुनने के लिए 1000 कान मांगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 कान हो जाए, 10,000 कान मांगे। इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि 10,000 कान लग जाएंगे एक व्यक्ति को, पृथु महाराज को। अरे भाई देखिए, बल्लभ लगाने का केंद्र, होल्डर एक ही होता है ना। चाहे 0 वाट का बल्लभ लगाइए उसमें, या 100 वाट का या 1000 वाट का, जितना अधिक पावर का होगा प्रकाश उतना ही अधिक होगा ना। तो इन 2 कानों में ही 10,000 कानों की सुनने की सामर्थ्य आ जाए, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबग सरनाना। उसी भाव से अद्भुत पृथु महाराज का चरित्र है। तो पृथु महाराज बोले, सरकार, हमें विश्वास है कि यदि लक्ष्मी जी से भी कभी हमारा कलह हो जाए तो आप हमारा ही पक्ष लेंगे, क्योंकि जितने प्यारे आपको अपने भगत लगते हैं उतनी भगवती जगत जननी लक्ष्मी माता भी नहीं। भले ही
वह आपकी प्राण प्रिया होंगी। जगत जनन्या जगदीश वैश्यसम स्यादेव यत् कर्मणि न समीहितम करोसि फल व्यपुरु दीनवत्सल स्व एव धिष्णेय विरतस्य किम तया। और इस दिव्य भावना से प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। एक बार अपनी सारी प्रजा को बुलाकर बैठाकर सभी को संबोधित किया, देखो भाई, राजा को कर प्रजा पर लगाना ही होता है, उसका उपयोग राजा कहाँ करता है? प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, धर्म की व्यवस्था में ही लगाता है। इसलिए प्रजा का कर्तव्य है कि वह राजा को कर दें। जो राजा प्रजा पर अनाप शनाप कर लगाता है और बदले में क्या करता है? बदले में प्रजा की सुरक्षा व धर्म की शिक्षा की व्यवस्था ना करें, उस राजा का ऐश्वर्य क्षीण हो जाता है। अभी ऐसा सुंदर उपदेश पृथु महाराज दे ही रहे थे कि अचानक आकाश मंडल से मानो चारों वेद मानव का रूप लेकर के प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य समान तेजस्वी ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार सबके बीच आन पधारे। महाराज ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया, उनका पूजन वंदन किया। तदोपरांत पृथु जी ने पूछा, महाराज क्या सेवा की जाए? क्योंकि संतों से उनकी कुशलता क्षेम के बारे में नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि यदि संत कभी भी अकुशल होते ही नहीं, कुशलता का प्रश्न वहां किया जाता है जहां अकुशल होने की गुंजाइश हो। कुशलता तो संसारियों में चली रहती है, चाहे वो बीमार हो चाहे स्वस्थ हो। ब्रह्म ज्ञानियों और आप जैसे आत्मा रामों से कुशलता का प्रश्न उचित नहीं। उनके जीवन में अकुशलता कभी होती ही नहीं, वह हमेशा हमेशा कुशल ही रहते हैं। इसलिए भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनेष्यते, मतलब भाव है कि जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे महात्मा, आप जैसे संत जनों का पदार्पण हो, पदार बिंद पड़ जाए, वह अकिंचन कभी भी घर हो तब भी श्रेष्ठ हो जाता है। व्यालाल यद्रुमावै तेप्यरिक्ताखिल संपदा यद गृहास्तीर्थ पादीय पाद तीर्थ विवर्जिता। संतों के चरणों का जल जहां भी गिरता है उसी को पाद तीर्थ कहते हैं। जिस घर में संतों का चरणोदक नहीं गिरा वह घर नहीं, क्या घर हुआ? वह तो सर्पों से लिपटा हुआ वृक्ष है। पृथु महाराज ने सनकादियों का स्वागत किया, सत्कार किया। उसके पश्चात हम कहा, महाराज हमारे कल्याण का मार्ग बताएं, प्रशस्त करें। तब सनकादिक संतों ने पृथु महाराज से कहा, महाराज राजन, ये प्रश्न तुमने अपनी प्रजा के कल्याणार्थ किया है, इसलिए आप सुनो। समस्त शास्त्रों का सार तुम्हें एक शब्द में ही सुनाए देते हैं। असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मा निदृढ़ारति ब्रह्मणे निर्गुणे चया। प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही उपाय है कि जो अनात्म वस्तुएं हैं उनसे असंग रहना सीखें, अलग हो जाएं, विरक्त हो जाएं, अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और उसी में अपनी स्थिति बनाओ, उसी से प्रीति करो, प्रेम करो। ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये दुकान मेरी, ये जमीन मेरी है, घर बार मेरा, लोग मेरे हैं, ये पराये हैं, ये मेरे नहीं है।
जन्म से पहले कोई किसी का नहीं था, पर जन्मने के बाद सब भेद उत्पन्न हो गए। यही तो माया है। अरे जब शरीर ही अपना नहीं, ये भी पंचायती धर्मशाला के 5-5 पंचों का है। समय आने पर पंचायती धर्मशाला में क्या होता है? समय आने पर पंचायती धर्मशाला से भी निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। फिर ये घर, मकान, परिवार तुम्हारे कैसे हुए? मैं और मेरा, माने मैं शरीर, मेरा रिश्ते नाते, यही माया का बखेड़ा है। बस इन आसक्त वस्तुओं से अनासक्त हो जाने में ही जीव का कल्याण है। जन्मने के उपरांत ही जीव की आसक्ति मैं और मेरे में हो जाती है। यही जीव के बंधन का कारण बनती है। इसलिए राजन, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है उसे पहचानो और उसी में रति पक्की करो। इस प्रकार से अब दिव्य उपदेश देकर के जब संत कुमार चलने लगे तो पृथु महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज अब कुछ दक्षिणा भी तो लेते जाइए। और हाथ जोड़कर बोले, प्राणादारा सुत ब्रह्मन गृहस्थ सपरिच्छदा राज्यम बलम महिकोश इति सर्वम निवेदितम। महाराज, मैं आत्म कल्याण के उपदेश के बदले आपको क्या दूं? मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, पुत्र, अपने परिजन, संपूर्ण राज्य, समस्त खजाना और सैनिक आदि, इति सर्वम निवेदितम, ये सब सर्वस्व आपके निवेदन करता हूं, इसे आप स्वीकार करें। महात्मा प्रसन्न हुए और बोले, अच्छा, आज से हम सब के स्वामी, ये सारा संपत्ति वैभव, हाँ, सब हमारा, तो ठीक है, इस सब के हम मालिक हैं, पर इस सब की व्यवस्था, देख रेख, चलाने की जिम्मेवारी आपकी, हम तुम्हें सौंप रहे हैं। ध्यान रहे, संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम्हारी, तुम्हें संभालनी होगी, तो संभालो। और वहीं पर पृथु महाराज को सब कुछ सौंप करके महात्मा अंतर्ध्यान हुए। बोलिए संत कुमार महर्षियों की जय। वास्तव में गुरु शिष्य का नाता ऐसा ही होना चाहिए। शिष्य ऐसा हो जो गुरु को सब कुछ स्वसमर्पित कर दें, पर सदगुरु भी ऐसा हो जो फूटी कौड़ी भी लेने की इच्छा ना रखें। जब शिष्य गुरु को सर्वस्व समर्पण कर देता है तो उसे यह ज्ञान हो जाता है कि ये संपत्ति उसकी नहीं, किसी और की है। मैं तो एक सेवक हूं, मुनीम हूं, मुंशी। लाभ हानि का प्रभाव मालिक पर पड़ता है, मुनीम पर नहीं। गुरु का अर्थ बड़ा और लघु का अर्थ छोटा होता है। बड़ा छोटे को देता है, छोटा बड़े को क्या देगा? यदि गुरु शिष्य से कुछ पाने की अपेक्षा करेगा तो वह गुरु नहीं, लघु हो जाएगा। शिष्य गुरु को दे रहा है तो देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा। इसलिए सदगुरु का ये जो स्वरूप है वह संत कुमारों ने यहां दिखाया और अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए पृथु महाराज की जय, संत कुमारों की जय, वत्सल भगत वत्सल श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से अब पृथु महाराज को सभी चीजें, सभी इन वस्तुओं से, चीजों से वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ करके पृथु महाराज अपनी पत्नी अर्ची सहित वन को प्रस्थान कर गए। अब देखो, भागवत की आखिरी चोट वैराग्य पर आती है। वैराग्य हमें देखना है कि धर्म भी भक्ति में बदला और अर्थ की परिणति भी भक्ति में हुई। अब यहां काम पुरुषार्थ की जो बात थी, राजा पृथु को सब प्रकार का वैभव प्राप्त हुआ, परंतु अंततः क्या हुआ? उसकी संपत्ति किस में हुई? उसकी
जो समाप्ति थी वो किस में हुई? निष्काम भक्ति में हुई। वे घर से निकले, जीवन संगिनी समेत ध्यान करके अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए और समाधि में मग्न हुए और ज्ञान प्राप्त कर अपनी देह त्याग कर दी और उनकी पत्नी अर्ची भी उसी संग उन्हीं के साथ सती हो गई। इस त्याग को देखकर सभी देवगणों ने अर्ची देव की स्तुति की। सवंचितो वतातं धृक कृच्छ्रेण महता भुवि लब्ध्वापवर्ग्यं मानुषं विषयेषु विसज्जते। एक और ऐसे त्यागी विषय विरक्त लोग हैं तो दूसरी तरफ विषयासक्त लोग भी हैं। कैसा त्याग और कैसी श्रेष्ठ भक्ति इन्होंने प्राप्त की। ऐसे निष्काम भक्ति में रमण किया महाराज पृथु ने और अर्ची देवी ने। जो लोग पृथु जी के इस चरित्र को आदर पूर्वक पढ़ते सुनते हैं, उन्हें सरलता से भगवत चरणानुराग हो जाता है प्राप्त। जिसे यह अनुराग प्राप्त हो जाए उसका संसार खत्म हो जाता है। अनुदिनम इदम मादरेन शृण्वन् पृथुचरितं प्रणयन् विसंगम विमुक्त संग भगवती भव सिंधुपोतपादे स च निपुणां लभते रति मनुष्यः। सारा खेल खत्म हो जाता है। इति पृथु चरित्रमस्ति। बोलिए महाराज पृथु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जी गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे डॉक्टर धर्मपाल शर्मा जी वक्तव्य कर रहे थे। इनका तो ऐसा है कि स्वाध्याय चलता ही रहता है बढ़िया से। यह प्रत्येक चरित्र को ऐसा ही कर लेते हैं कि किसी चरित्र पर जो हो चुका है उस पर बोलने के लिए कह दिया जाए तो हमारे डॉक्टर साहब तैयार रहते हैं और गुरु जी बढ़िया से आपका आशीर्वाद है। बोलते भी हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए कि इतना ज्यादा विश्वास हमको अपने जो सुना गया है, पढ़ा गया है और जो लिखा गया है तो उस पर होना चाहिए कि कहीं भी और किसी भी विषय को अगर कह दिया जाए जो हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, तो उसको हम बोल सकें। हो सकता है कि उतनी तैयारी नहीं है तो जी फिर जी भी एक गुरुदेव। बार जब बोल देते हैं तो विश्वास के साथ वह बहुत अच्छा वक्तव्य हो जाता है। अभी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, देखिए इनका नंबर नहीं था, फिर भी है जब स्वेच्छा से हमने कहा तो इन्होंने कहा और बहुत कुशल वक्तव्य इन्होंने किया, बहुत ही बढ़िया से इन्होंने प्रस्तुत किया वक्तव्य। बहुत बहुत साधुवाद आपको। गुरु जी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ अपने साथियों से कि देखिए हम तो 50 के हो चले लेकिन अभी आपके सामने बहुत उम्र पड़ी है। बचपन से ही कुछ ऐसी भगवान की और गुरुजनों की आशीर्वाद था कि जब भी कोई काम किया जाए, बोला जाए, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, यूनिवर्सिटीज में हो, तो इतना अंदर से आता था आवाज कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं मेरे सामने। लेकिन सामर्थ्य होती थी कि हाँ मैं करूंगा, चाहे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। तो हम सब में यही भाव होना चाहिए कि हाँ उसको स्वाध्याय किया, बीच में जरूरत पड़ी तो देख लिया। जैसे मेरा तैयार नहीं था प्रॉपर सही ढंग से ये, लेकिन फिर भी ये सोचा कि नहीं मैं अब कोई तो बोल नहीं पाले मतलब पाने में मतलब इधर उधर हो रहे हैं, नहीं तैयारी डर रहे हैं, हिच नहीं मतलब हिचक नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। मैं अपने बच्चों को स्कूल में भी ये देता हूँ कि बेटा बोलिए आप, और तीसरे चौथे दिन में प्रेयर में जरूर बोलता हूँ आगे आकर के। और अभी स्कूलों में जरूरत पड़ती है कि जी आप बोलिए बच्चों को, मैं कहा जी मेरे बच्चे बोलेंगे। साथ में संगीत में प्रेयर करवाते हैं हम स्कूल में, कई दफा हुआ ऐसा। बहुत प्रसंग है ऐसे, जो डीपीज पीडीआईज होते हैं वो कई बार चक्कर खा के गिर जाते हैं जब हमारे सामने डिप्टी डायरेक्टर महोदय आते हैं। तो हम संभाल लेते हैं कि जी आप डीपी हैं, मैं कहा जी मैं डीपी का काम भी कर लेता हूँ, एक म्यूजिशियन का भी, एक टीचर का भी, एक बच्चों के लिए माँ बाप की तरह भी होता हूँ। और आजकल बच्चे ज्यादा मतलब उससे घुल मिल जाते हैं उस टीचर से जो बच्चों को अपना समझता है। यही गुरु जी। चलिए बहुत सुंदर। तो आप जो सबने सुना
कि डॉक्टर धर्मपाल शर्मा जी शिक्षक भी हैं, है ना? पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन फिर भी देखिए इन्होंने अपना जो जीवन का सार है कि हम प्रायः हमारे जीवन में भी ऐसा रहा और हम अपने बच्चों को जिनको पढ़ाते हैं जी, उनको भी ऐसा बताते हैं कि जो कुछ आता है वह बिल्कुल निर्भुत जो जो कम आता है, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छा उसको जो है तो बोल पाते हैं या जी, कह पाते हैं। तो आप सब भी जो पढ़ते हैं तो जी, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि 2 दिन नहीं 4 दिन अभी रुक जाएँगे, हम कैसे बोलेंगे, सब अच्छा बोलते हैं, हम नहीं बोल पाएँगे। ये सब जो है ना? और हम सब एक साथ हैं और सब मिल कर के तैयार कर रहे हैं। तो सब सहारा लेना भी पड़ जाए जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा वो ले सकते हैं, ठीक है? जी, गुरुजी। चलिए भगवत कृपा आप पर बनी रहे और आपने समझाया तो धन्यवाद मुझे गुरुजी विश्वास है बहुत-बहुत। कि बात धन्यवाद नहीं गुरुजी बहुत-बहुत। क्योंकि आप इन सब के जो है तो श्रेष्ठ हैं और आयु भी बड़ी है, अनुभव भी है आपका। नहीं गुरुजी, तो मैं तो गुरुजी कुछ भी नहीं, मैं तो गुरुजी अकिंचन हूँ। सबसे आप मैं अपने को सोचता हूँ मैं सबसे घटिया बोलता हूँ। ये मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ। जी, हाँ जी।